नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे अनुराग ठाकुर, कहा जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रही है यूपीए सरकार। राज्य सरकार ने सत्ता संभालते ही अनुराग ठाकुर के खिलाफ की जांच शुरू, संजय शर्मा ने कहा द्वेष की भावना से कर रही है सरकार कार्य। सोलन में बिल्डर माफिया के हौसले बुलंद, लोगों में दहशत का माहौल, प्रशासन बना मूक दर्शक। और कुल्लू में आज भी निभा रहे हैं लोग अनोखी परंपरा, अपने देवी देवता को खुश करने के लिए पूरी रात चलते हैं आग के अंगारों पर। सोलन में बिल्डर माफियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, उनके हाथ अब आम आवाम के गिरबान तक पहुंचने लगे हैं और जिला प्रशासन उनके आगे बौना साबित हो रहा है। वार्ड नंबर 6 में कुछ ऐसा ही मामला तब सामने आया जब दिन दिहाड़े निजी बिल्डर ने वार्ड नंबर 6 में नगर परिषद द्वारा बनाए गए रास्ते को उखाड़ दिया, लेकिन हद तो उस वक्त हो गई जब वहां रह रहे निवासियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी बिल्डर द्वारा डराया धमकाया गया, जिसके चलते आम जनता में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने जब इस बारे में पुलिस को अवगत कराने की कोशिश की तो वहां भी बिल्डर के रसूख की वजह से उन्हें हताशा ही हाथ लगी। हालांकि नगर परिषद ने कई परिवारों से जुड़े इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए पुलिस को तुरंत शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी शिकायत को हल्के में लिया गया और जब पुलिस 3 घंटों के बाद मौके पर पहुंची तब तक बिल्डर अपने काम को अंजाम दे चुका था। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब बिल्डर दिन दिहाड़े गैर कानूनी ढंग से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे तो लोगों ने उसका विरोध किया। उस वक्त उल्टे उनको ही धमकाया गया, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही थी, जिससे यह साबित होता है कि बिल्डर प्रशासन में ऊंची पैंठ बनाए हुए हैं और प्रशासन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। मेन ये है सर, जिस समय ये टूट रहा था एक मैं ही यहाँ पे लेटी थी खड़ी हुई और बाकी उसने सबको धमका रखा था। यहाँ मेरे को भी बोला उसने और लेडी से भी आप पूछ सकते हैं, उनको सबको बोला है कि मैं जो है धमकी देके गया है कि मैं जो है यहाँ पे घर भी तोड़ दूंगा। ये रास्ता तो क्या चीज़ है, मैं घर भी तोड़ दूंगा। दिन में अगर वो ये सब कर सकता है तो रात में वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल उसकी गुंडागर्दी चल रही है हर तरफ से, कहीं से भी देखो। और ये कॉमन वे है, यहाँ से इतने लोग जाते हैं, सबके लिए प्रॉब्लम है। और ये नीचे से जो टैंक से आते हैं, ये जौहर पार्क की तरफ से आते हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, सबके लिए ये एक कॉमन वे है। यहाँ सबके लिए प्रॉब्लम हो रखी है। इसने ये रास्ता तोड़ दिया और मुझे मकान बनाने से जो है ये डरा रहा है, धमका रहा है। इसकी मैंने पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। और उसके बाद भी ये अभी कल परसों आया तो परसों आकर के इसने मेरे मजदूरों को दोबारा भगा दिया और उनको जान से मारने की धमकी देता है, मुझे जान से मारने की धमकी देता है। तो मेरी एसपी साहब से, डीसी साहब से और प्रशासन से यही एक गुजारिश है कि मुझे अपनी जान माल की रक्षा के लिए जो है पुलिस का सहयोग दिया जाए ताकि ये दोबारा यहाँ ऊपर ना आए। मैं जो नक्शा पास हुआ है उसको भी मैं बढ़ा रहा हूँ अपने मकान के लिए और इसने रास्ता जो है सारा तोड़ दिया। दूसरे रास्ते को भी तोड़ने को बोलता है, किसी के मकान को तोड़ने के लिए बोलता है। ये उधर अश्विनी कुमार ने कहा कि जो व्यक्ति सरकार की संपत्ति को सरेआम तोड़ सकता है वह एक आम व्यक्ति की संपत्ति को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें डर सता रहा है कि बिल्डर द्वारा उनके साथ किसी भी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, इसलिए बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये गुजारिश है कि अगर कमेटी लोकल स्थानीय प्रशासन माना जाता है, इंडिपेंडेंट सरकार की बॉडी मानी जाती है, अगर उसके रास्ते को ये दिन में उखाड़ सकता है तो एक इंडिविजुअल के रास्ते को, जो पावर सेंटर है, सरकार है, जब उनके रास्ते को उखाड़ सकता है तो किसी इंडिविजुअल के घर को तो कभी भी उखाड़ सकता है। 1 या 2 बंदे मिलकर हम क्या कर लेंगे जी। तो मेरे तो सबसे पहले तो मेरे और मेरे बच्चों की जान का और माल को बहुत ज़्यादा खतरा है, मेरे मकान को भी खतरा है, मेरे बच्चों की जान को भी खतरा है। मैं ये चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को, मेरी वाइफ को कुछ भी अगर हो गया तो उसका जिम्मेदार जो है वो ओपी साहनी होगा। प्रशासन तक भी ये बात जाए और प्रशासन भी इसकी जिम्मेवारी है। उधर नगर परिषद अध्यक्ष राकेश कुलपंत ने बताया कि बिल्डर के खिलाफ पुलिस में शिकायत करवा दी गई है और उसे दोबारा रास्ता बनाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हमारे संज्ञान में यह मामला लाया गया टेलीफोनिकली, उसी समय हमने अपने यहाँ से स्टाफ को डिप्यूट किया। हमारे स्टाफ के जेई वगैरह वहाँ गए और उन्होंने देखा और हमारे पास रिपोर्ट किया कि 50-60 मीटर रास्ता जो है, जो कमेटी द्वारा बनाया गया था, उसमें टाइलें उखाड़ दी गई हैं और उसके साथ
जो रेलिंग लगा हुआ था वो भी उखाड़ दिया। हमने इमीडिएटली बिल्डर को नोटिस भी जारी किया और उस नोटिस की कॉपी एडमिनिस्ट्रेशन को भी दी, पुलिस को भी दी। पुलिस वालों का कहना ये था कि ये नोटिस की कॉपी है और हमें इस पर कार्रवाई की बात नहीं, तो उस पर फिर सुधार लाया गया और कल प्रॉपर FIR के लिए उनके यहाँ एक एप्लीकेशन भेज दी गई है। इस मामले की पुष्टि करते हुए SHO सोलन अनिल धौल्टा ने कहा कि नगर परिषद के माध्यम से उन्हें बिल्डर के खिलाफ शिकायत मिली है, जिस संदर्भ में नगर परिषद से रिकॉर्ड मांगा गया है। बिल्डरों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अच्छा, पिछले कल हमारे पास MC सोलन से एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने आरोप लगे थे कि वार्ड नंबर 6 जो ज्वारपाल के पास है उसमें MC के पात्र के साथ तोड़फोड़ की गई है। जो इस संबंध में हमने FIR नंबर 17/013 अंडर सेक्शन 3 PDP एक्ट में दर्ज किया गया है। इसमें ये जो FIR दर्ज हुई है ये OP सानी व उसके लड़के निशानी के खिलाफ दर्ज की गई है। अभी तो हम नगर से रिकॉर्ड लेंगे, इस बारे में रिकॉर्ड लिया जाएगा। रिकॉर्ड के आधार पर भी जैसे भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि रास्ता टूटने से आसपास के करीब 100 घरों के व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और करीब 50 परिवारों के पास इस रास्ते के अलावा कोई विकल्प नहीं है। माल रोड से जवाहर पार्क के लिए यह रास्ता छोटा होने के कारण बच्चे बूढ़े सभी लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि नगर परिषद द्वारा कुछ वर्ष पहले ही इस रास्ते को पक्का करने के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च कर टाइलें बिछाई गई थी, जिसका फायदा सभी लोग उठा रहे थे। लेकिन बिल्डर द्वारा इसे तहस नहस किए जाने से सभी की मुश्किलें बढ़ गई है। यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल जाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि प्रशासन क्यों चुप्पी साधे हुए है, यह सबसे बड़ा सवाल है। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। राज्य की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। धर्मशाला में क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बने द पवेलियन होटल के लैंड यूज की जांच बिठा दी गई है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार का आरोप है कि खिलाड़ियों के लिए बनाए गए द पवेलियन होटल को किसी निजी संस्था को चलाने के लिए दिया गया है, जो पट्टे पर ली गई भूमि का दुरुपयोग माना जाता है। धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के होटल द पवेलियन की जांच करने का जिम्मा प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विजिलेंस को सौंपा है, जो कि प्रगति पर है। इस मामले में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहले ही प्रदेश के 2 वरिष्ठ IAS अधिकारी तत्कालीन उपायुक्त RS गुप्ता और सचिव राजस्व दीपक शानन को चार्जशीट थमाकर 10 दिनों के अंदर जवाब तलब करने की बात कही है। इस मामले में जब विजिलेंस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोगराज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में वाकई कुछ अनियमितताएं हैं और इसकी गहन छानबीन की जा रही है। इसमें जो है जमीन की अलॉटमेंट में जो है इरेगुलरिटीज पाई गई, अनियमितताएं, उसके बारे में जो हमारा विभाग जो है इंक्वायरी कर रहा है। तो कुछ की जगह हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है इरेगुलरिटी पाई जा रही है, जो हम जल्द ही जो ये चीज जो है सामने आएगी। और वहीं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के प्रवक्ता संजय शर्मा ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार राजनीति द्वेष से काम कर रही है और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ पर आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हैं। वास्तव में द पवेलियन होटल किसी को भी नहीं दिया गया है और इस एवज में सरकार को प्रति वर्ष 27 करोड़ रुपए की फीस दी जाती है। उन्होंने कहा कि वह सरकार की जांच का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और लोगों के दिलों में फैलाएगी भ्रांति भी खत्म हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जब से सत्ता का परिवर्तन हुआ है तब से ही सरकार जो है वो बदले की भावना के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के साथ कर रही है, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो है वो हमीरपुर के सांसद और आदरणीय अनुराग ठाकुर हैं और इसी वजह से उनकी प्रतिष्ठा से बुखला करके जो है वो सरकार जो है वो बदले की भावना से काम कर रही है। पेविलियन का जहां तक है वो हमने जमीन जो है वो 27 लाख रुपया पर साल का दे करके जो है वो उसका उपयोग कर रहे हैं और अभी तक हमें उसमें कोई भी अभी तक कमर्शियल एक्टिविटी हमने आज तक शुरू नहीं करी है। और जहां तक सवाल है किसी जांच के लिए HPCA पूरी तरह से तैयार है। सरकार कोई भी जांच जो है वो चाहे विजिलेंस से चाहे CBI से कोई भी जांच करवा ले, हम पूरी तरह से जांच के लिए तैयार हैं और हमने हमारी तरफ से कोई भी गलत काम जो है वो वहां पे नहीं हुआ है।
बहरहाल जांच जारी है और शीघ्र ही पता लग पाएगा कि जांच में कौन सच्चा है और कौन झूठा। फिलहाल जांच जारी है और जल्द ही सरकार को रिपोर्ट तलब की जाएगी। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. Medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. स्टार मनाली डांस एकेडमी लेकर आया है मनाली डांसिंग टैलेंट हंट, जिसमें आपको मिलेगा अपनी डांस प्रतिभा को दिखाने का सुनहरी अवसर। इस राज्य स्तरीय डांस कंपटीशन के मद्देनजर मंडी में 5 अगस्त को ऑडिशन लिए जाएंगे। तो डांस प्रेमियों हो जाओ तैयार और कर लीजिए अपनी तैयारी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। समय और स्थान याद रखें, मुनीश रिजॉर्ट्स, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तारीख याद रखें, 5 अगस्त। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टी के दिग्गज नेताओं का रुझान अब हिमाचल की ओर बढ़ने लग गया है। राज्य में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक और अभ्यास वर्ग का उद्घाटन करने के लिए राजनाथ सिंह 2 अगस्त को पालमपुर पहुंचेंगे और अभ्यास वर्ग का उद्घाटन करेंगे। यह बात विपिन परमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक और अभ्यास वर्ग का उद्घाटन करने के लिए राजनाथ सिंह 2 अगस्त को पालमपुर पहुंचेंगे। यह जानकारी प्रदेश भाजपा महामंत्री विपिन सिंह परमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह के लिए Z+ सुरक्षा उपलब्ध रहेगी। लगभग 2 तारीख दोपहर 2 बजे इसका शुभारंभ हमारे पार्टी के शीर्ष नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी करने वाले हैं और इसमें अलग अलग नेता, इसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री रामलाल जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय बलवीर पुंज जी। वार्ता के दौरान परमार ने कहा कि राजनाथ सिंह का गगल से लेकर पालमपुर तक भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास वर्ग के 8 स्तर होंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के ऊपर चर्चा होगी और हिमाचल की वर्तमान राजनीति आदि ऐसे 8 विषय पर चर्चा होगी। नेता इसमें हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने वाले हैं। 8 सत्र इसमें रहने वाले हैं और जो सत्र हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सैद्धांतिक भूमिका क्या है, हम एकात्म मानववाद जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच है, थॉट है, जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, ये विषय इसमें रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की जो 5 निष्ठाएं हैं उसके ऊपर चर्चा होगी। ऐसे हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान परिदृश्य है, राजनीतिक परिदृश्य, उसके ऊपर चर्चा होगी। ऐसे लगभग 8 विषय और इस अभ्यास वर्ग का जो समापन है यानी कंक्लूड करेंगे वो हमारे पार्टी के संगठन मंत्री 4 तारीख को दोपहर 1 बजे
सम्माननीय रामलाल जी यहाँ पर करने वाले हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टी के दिग्गज नेताओं का रुझान अब हिमाचल की ओर भी बढ़ने लग गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2014 में होने तय है। के न्यूज़ के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट। कुल्लू घाटी में हजारों देवी देवताओं से जुड़ी अनोखी परंपरा से भक्त अपनी जान पर खेल भक्ति में लीन होकर अपनी सच्ची भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वहीं दूसरी ओर हैरानी की बात तो यह है कि यह भक्त जोखिम भरी भक्ति के तरीके अपनाते हैं, बावजूद उसके भक्तों का बाल तक बांका नहीं होता। ऐसी ही एक परंपरा कुल्लू के निकट एक गांव में देखने को मिली, जहां पर पूरी रात आग के अंगारों पर भक्तों को नाचते हुए देखा गया। देवघाटी कुल्लू में आज भी घाटी के देवी देवताओं के प्रति लोगों में वैसी ही आस्था है जैसी कई हजारों साल पहले थी। जहां एक और भक्त अपने देवी देवताओं को अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, वहीं भगवान भी अपने सच्चे भक्तों को आंच नहीं आने देते। हाल ही में कुल्लू के पिपलागे नामक स्थान पर माता नैना देवी के प्रांगण में माता नैना देवी के जन्म दिवस पर एक आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने आग जलाकर आग के जलते हुए लाल अंगारों पर जमकर नाच गाना किया। कुल्लवी ढोल नगाड़ों के बीच अपने देवी देवता को कंधे पर उठाकर भक्तों ने पूरी रात माता की पूजा अर्चना की। हैरत कर देने वाली बात तो यह है कि जलते हुए अंगारों पर भक्तों के आग पर चढ़ने के बाद भी किसी भी भक्त के पांव पर छाले तक नहीं पड़े। लोगों का मानना है कि वह माता को अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण देने के लिए ऐसा करते हैं। माता का जन्मदिन है, जो भगवती ने हमें तिथि बताई है कि इस दिन तुम मेरी जन्मदिन खुशी से मनाना, और देवी ने यह हमें विधि बताई है कि तुम इस दिन अंगारों पे नाचोगे मेरी शक्ति के जोर पे, और शक्ति को किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिस प्रकार देवी हमें अपने रूप में रंग में नचा देती है, उस प्रकार से हम नाच लेते हैं। और देवी की शक्ति इतनी है कि हमारे पैरों में इतनी सी भी कोई आँच नहीं आती है। और जो आग जलाने का जो तात्पर्य है वो भक्त और भगवती का संबंध है। जिस प्रकार माता की शक्ति और हमारी भक्ति, इसका प्रमाण दिया जाता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज पूरी दुनिया ने माता रानी की शक्ति देखी। ये हम भक्तों की भक्ति और माता की शक्ति है, जिसके सहारे आज माता के गुरुओं ने और माता की पालकी उठाने वाले तक सभी ने माता के अंगारों के ऊपर से चले और उनके पैरों तक पर खरोच तक नहीं आई। ये माता रानी की हम सब पे मेहर है। कुल्लू जिला में यह अनोखी परंपरा पिछले सैकड़ों सालों से मनाई जा रही है। इस आयोजन में हिमाचल से ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से भी भक्त माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं और अपनी कामनाओं को पूरी होने के दावे भी करते हैं। जब माता की शक्ति आ जाती है तो हमें कोई पता नहीं चलता है, अपनी मस्ती में झूम जाते हैं, अपनी मस्ती में झूमते हैं, जैसे माता करवाती है वैसे करते हैं। कुल्लू जिला में अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे अनेकों आयोजन होते रहते हैं, जहां लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन किसी को भी कोई आंच तक नहीं आती, जो वाकई हैरत कर देने वाली बात है। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज़।